आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। जो ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, इनका आधार चोरी हो गया, इनका जनाधार चोरी हो गया। और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। ईवीएम से जब ये लोग अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, बट जहां हार जाती है तो वहां पे घपलेबाजी हुई है। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पांव से जमीन खिसकती जा रही है। और आज से नहीं, 2010 से खिसक रही है ये। 2005 के बाद जो जनादेश एनडीए को 2010 में मिला था, उस वक्त पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहां पे हैं। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते तो कभी रिवाइव नहीं होती, और 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो कभी राजद रिवाइव नहीं होती। तो ये तो अपना जनादेश, अपना आधार, इनके पांव के तले की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। उस पे निराशा इनके पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को है इनके मौन रहने से। गलत है ये। लंबे समय तक सत्र चलता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई एक सामान्य विधायक नहीं, एक पद पर हैं। जब सत्र चलता है आप सत्र में नहीं रहते। इतना लंबे समय हो गया परिणाम आए को, अभी तक आपने उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संवाद नहीं साधा, कारण नहीं बताए, चर्चा नहीं की। ये मंथन नहीं करेंगे तो आज ये लोग बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद के जितनी संख्या भी शायद विपक्ष के पास ना हो। तेजस्वी ने कहा है कि 100 दिन तक सरकार के नीतियों के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मत बोलिए भाई, मत बोलिए। आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए तब तो आप बोलिएगा ना। क्या बोलिएगा बताएं? पहले तो इनको खुद ही अपनी हार पे बोलना चाहिए कि क्यों जनता ने इनको इतनी बुरी तरीके से नकार दिया, उस पर इनको जवाब देना चाहिए। 18 तारीख को तो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे ना। ये अहंकार, यही कार्यशैली करने का तरीका, संवादहीनता कारण रहा है इस तरीके के परिणामों का। आप 100 दिन क्या भाई, 5 साल मत बोलिए, उसमें क्या जा रहा है। बिल्कुल देखिए, बल्कि मैं चाहूंगा, यही तो विपक्ष की भूमिका है। खामोश रह के आप भूमिका कैसे निभाइएगा? सवाल कीजिए हमसे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं।
आज भी जब मैं जीराम जी पे मैं बोल रहा था, मैंने यही कहा कि आप मुझसे मेरिट पे सवाल कीजिए ना, इस विधेयक के मेरिट पे चर्चा कीजिए। आप सिर्फ नामकरण को लेकर भ्रमित कर रहे हैं, आप मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए। मैनिफेस्टो में जितनी बातें हमने लिखी हैं, समय समय पर कीजिए हमसे सवाल, आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सिर्फ कार्य करने की सोच से ये सरकार आई है। तेजस्वी यादव जो है 40 दिन बाद बिहार लौटे, उन्होंने कहा कि 100 दिनों तक मैं नहीं बोलूंगा, उनकी नीति आ गए सुपड़ा साफ उनका बिहार के लोगों ने किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बने थे और विधानसभा के प्रथम सत्र में भी वो गायब थे। कितने गंभीर है वो बिहार के प्रति, और पता लगा आप ही लोग के माध्यम से किया 40-45 दिन का आ गए। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, विधानसभा में जितने गंभीर मुद्दे पर बहस होती थी, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते थे। इसलिए बिहार में उनका सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए लगता है वो बहुत ज्यादा शोक में जो है गायब रह रहे हैं। वो बिहार का, इसका मतलब बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं बिहार के लोग जो है हारे हैं, तो ये तो बिहार के लोगों का अपमान है, क्योंकि बिहार ने ही प्रचंड बहुमत से एनडीए को यहाँ से लाया है। इसीलिए उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। तेजस्वी यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं पिछले चुनाव में लोकतंत्र में जनता हार गई और सिस्टम जीत गया। जनता की लोकतंत्र को पैसे और मशीनों से खरीदा गया है और पैसे के सिस्टम में बदल पिछले बिहार चुनाव में भारत का संविधान जीता, भारत का महान लोकतंत्र जीता, बिहार के लोग जीते, गुड गवर्नेंस जीता। और हारा कौन? परिवारवाद हारा, वंशवाद हारा, भ्रष्टाचार हारा। हारा कौन? जो लोगों ने बिना एडवर्टाइजमेंट के जमीन के बदले नौकरी के गलत काम किए, वो लोग हारे। जो लोग भैंसों का चारा खा गए, वो लोग हारे। जीता लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, बिहार का सुशासन, बिहार का गुड गवर्नेंस, बिहार की महिलाओं की जो सशक्तिकरण का काम हुआ, वो जीता। वो मौनी बाबा हो जाए, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाए, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या कि मुसलमानों के लिए कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है, वोटर बन के रहिए, सभी घर पर बुलडोजर चल रहा है। ओवैसी जो बातें बोलते हैं, नफरत फैलाने वाली बात बोलते हैं। देश आज नफरत को स्वीकारेगा नहीं, चाहे ओवैसी हो।